हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने यहाँ आज आपके लिए लेके आई हूँ लेक्चर नंबर 3। हम लोग लेक्चर 1 और 2 कवर कर चुके हैं। लेक्चर 1 और 2 में हमने कवर किया है करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्गी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। तो 2 में हमने ये कर लिया है। अब लेक्चर 3 में कुछ और करेक्टर्स हम देखते हैं एल्गी के। तो चलिए, जैसे जो एल्गी होती है, जो फ्लामेंटस और अनब्रांच्ड एल्गी होती है, वो यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरो वगैरह होते हैं। यानी कि फ्लामेंटस से होगा बट अनब्रांच्ड होगी, फ्लामेंट्स दिखेंगे उसमें लेकिन अनब्रांच्ड होगी, वो यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरो वगैरह एल्गी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लामेंटस एल्गी और अनब्रांच्ड एल्गी के नाम बताओ, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे। उसमें एक होगा यूलोथ्रिक्स या फिर स्पाइरो वगैरह दिया होगा, तो उसको आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट है फ्लामेंटस ब्रांच्ड एंड क्लेडोफोरा। जो फ्लामेंटस होगा, ब्रांच्ड होगी, वो होती है एल्गी कौन सी, क्लेडोफोरा। वेल डेवलप पेरेन्काइमेटस सीड, जिसमें पेरेन्काइमेटस सीड देखने की मिलेगी, वो होगी अल्वा एल्गी। वेल डेवलप पेरेन्काइमेटस ट्यूब, जिसमें पेरेन्काइमेटस ट्यूब दिखेंगे, वो एंट्रोमॉर्फा। जिसमें सीड दिखेगी, वो अल्वा। अल्ट्रेशन जनरेशन वेल मार्क्ड, क्लेडोफोरा। यूनिसेलुलर एल्गी होती हैं, ये फ्रेश वाटर एंड ग्रीन एल्गी होते हैं। मैक्सिमम ग्रोथ करती हैं अकर इन वाटर विच रिच इन अमोनियम कंपाउंड। जिसमें जो वाटर में रहते हैं वो किस चीज़ में रिच होगा, अमोनियम कंपाउंड होता है उन पे। ठीक है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, जनरली सेलुलोज इज एब्सेंट। जो इनकी सेल वॉल होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है और सेलुलोज होता है वो एब्सेंट रहता है। इन क्लेमाइडोमोनाज सेंट्रल लास्ट सेंटर वैक्यूल इज एब्सेंट। जो क्लेमाइडोमोनाज एल्गी है, आपने देखा होगा क्लेमाइडोमोनाज इस तरह की कुछ एल्गी होती है। 2 इसमें फिलामेंटिक रहते हैं, यहाँ पायरोनोइड होता है। तो ये जो एल्गी होती है उसमें आपको सेंट्रल वैक्यूल होता है एब्सेंट होगा। इन प्लेस ऑफ 2 स्मॉल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, उसकी जगह पे लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की जगह पे 2 स्मॉल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दिखेंगे आपको। इसमें जो कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट देखने के लिए मिलता है, क्या देखने के लिए मिलेगा इसमें, कप शेप। तो ये वाला जो है इम्पोर्टेंट है कि कप शेप्ड जो क्लोरोप्लास्ट है वो किसमें देखने के लिए मिलता है, क्लेमाइडोमोनाज में। प्रेजेंट विच ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द सेलुलर स्पेस, हैविंग ए सिंगल पायरोनेट इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज। जो पायरोनेट होता है वो बहुत सारी स्पीसीज एल्गी की ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ एक पायरोनोइड प्रेजेंट होता है। अब पायरोनोइड का फंक्शन क्या है ये, तो ये आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने लेक्चर 1 में ये कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्लेमाइडोमोनाज सेल वॉल इज बाईफ्लैजिनेट। बाई मीन्स 2 और फ्लैजिलेट मीन्स फ्लैजिला, यानी कि 2 फ्लैजिला होंगे उसमें। ठीक है। एंड द फ्लैजिला डू नॉट हैव हेयर्स, उसमें क्या होता है, हेयर्स नहीं होते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला। इसमें हेयर्स नहीं होंगे, वो होता है एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला। फ्लैजिला आर आइसोकॉन्ट, यानी कि दोनों सेम होंगे। ठीक है। इन क्लेमाइडोमोनाज both basal granule are connected together by transverse fiber which is called पेराडाइस्मोस। ठीक है। एट द बेस ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला के बेस पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। जहाँ पे फ्लैजिला होता है उसके फ्लैजिला के बेस पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपको एल्गी में देखने के लिए मिलेगा। ये रेडिश ऑरेंज कलर्ड स्पॉट कॉल्ड स्टिग्मा। एल्गी में एक रेडिश ऑरेंज कलर का स्पॉट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। आई स्पॉट इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड, जो कहाँ प्रेजेंट होगा, आई स्पॉट एंटीरियर एंड पे। ठीक है। एंटीरियर मीन्स ऊपर की साइड, पोस्टीरियर नीचे। ठीक है। इट इज़ फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन कंसर्न विद द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। फोटो मीन्स लाइट, मतलब ये लाइट की तरफ मूवमेंट करता है। ठीक है। फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन होता है जो लाइट की तरफ अपनी मूव कर लेगा। जैसे ही जिधर लाइट दिखेगी उसकी तरफ वो स्पॉट उधर प्रेजेंट हो जाएगा। इससे आपको चल जाएगा इसका एंटीरियर एंड लाइट की तरफ आ जाएगा एल्गी का। अब हम एक एल्गी को देखेंगे। इसमें हम देखते हैं वॉलवॉक्स, जो कॉलोनी बना के एल्गी रहती है उसको हम पढ़ेंगे वॉलवॉक्स को। ये मल्टी सेलुलर कॉनोलियन एल्गी है। इस कॉलोनी को हम सिनोवियम कहते हैं। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि इसकी कॉलोनी को क्या कहते हैं, सिनोवियम, जिसमें 500 से लेके 60,000 सेल होती हैं एक कॉलोनी में। पोलैरिटी सीन इन कॉलोनी, इनकी कॉलोनी में पोलैरिटी देखने के लिए मिलती है, जिसमें एंटीरियर पार्ट फोटोसिंथेटिक एंड पोस्टीरियर पार्ट रिप्रोडक्टिव होता है। ठीक है। इसमें फेलोफोर प्रेजेंट होता है पोस्ट पार्ट पे। सेल आर एंटीरियरली बाईफ्लैजिलेट, इनके एंटीरियर पे जो सेल्स होगी बाईफ्लैजिलेट होगी। अभी मैंने बता दिया बाईफ्लैजिलेट कैसे होते हैं। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट विद 1 पायरोनोइड।
इनमें कप शेप्ड कप क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें सिंगल पायरोनोइड आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए रनिंग फ्रेश वाटर एल्गी कैसे होते हैं। ये ब्रांच्ड होंगे, यूनिसीरिएट एंड फिलामेंटस ग्रीन एल्गी होते हैं। इनमें जो फिलामेंट होगा वो थ्रेड लाइक सिलेंड्रिकल होता है। इट इज़ 0.04 मिलीमीटर डायमीटर। ठीक है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा भाई। ऑल सेल्स ऑफ फिलामेंट्स आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट बेसल। ऑल सेल्स होंगे कैसे होंगे, फिलामेंट्स होंगे और आइडेंटिकल होंगे, किसको, बेसल को छोड़ के। अब जो बेसल उसका होता है उसको होल्ड फास्ट कहते हैं। ठीक है, होल्ड फास्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टॉर बना लीजिए। बेसल सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट इज एक्रोफेलस एंड इलोंगेटेड सेल ऑफ द फिलामेंट हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेटम। अब होल्ड फास्ट क्या करता है, जैसे ये सबस्ट्रेटम से अटैच होने में, यहाँ पे अटैच होने में हेल्प करता है, तो इसका काम होगा अटैच, इसका काम है अटैच करने में। ठीक है, जो अटैच किसकी हेल्प से होगी, होल्ड फास्ट की, होल्ड फास्ट की हेल्प से। ठीक है, सेल्स ऑफ द फिलामेंट आर क्यूबिकल और वाइडर देन लेंथ। जो फिलामेंट्स जो सेल्स होती है वो क्यूबिकल और वाइडर होती हैं उसकी लेंथ से। यूनिन्यूक्लियेट सेल्स हैविंग ग्रेडर और सी शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। जो यूनी न्यूक्लियेट होती हैं सेल्स, ठीक है, यूनी सिंगल, जिनमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है वो सेल्स, उनमें ग्रेडल्स और या फिर सी शेप्ड क्लोरोप्लास्ट देखने के लिए मिलता है। ऑल सेल्स ऑफ द फिलामेंट आर कैपेबल टू प्रोड्यूस ज़ूस्पोर एक्सेप्ट होल्ड फास्ट। ऑल जो सेल्स होती हैं, ठीक है, फिलामेंट, वो कैपेबल होती हैं ज़ूस्पोर को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, किसको छोड़ के, होल्ड फास्ट को छोड़ के, बाकी सारी सेल्स ज़ूस्पोर को प्रोड्यूस कर सकती हैं। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ज़ूस्पोर प्रोटोप्लास्ट डिवाइड माइटोटिकली। जब ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन होता है तो जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो डिवाइड होगा कैसा, माइटोटिकली। ठीक है, अब आप मुझे बनाएंगे माइटोटिकली डिवीज़न कैसा होता है। ठीक है, अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा होता है। अब हम दूसरी एल्गी वॉल्वैक्स पढ़ लिया, अब हम दूसरी एल्गी को देखते हैं, स्पायरोगाइला एल्गी को। स्पायरोगाइला एल्गी का हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो इसका डिवीज़न होता है क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा में आती है। क्लास क्लोरोफाइसी होगा, ऑर्डर जिग्निमेल्स एंड फैमिली स्पायरोगेसी एंड जीनस स्पायरोगाइला होगा। अकरेंस, इट इज़ फ्री फ्लोटिंग एल्गी, ये फ्री फ्लोटिंग एल्गी है। अकरिंग इन स्टैग्नेंट वाटर, यानी कि ये थमे हुए पानी में रहती है। रेयरली ग्रो ऑन मॉइस्ट सॉइल, ये जो नमी वाली जगह होती है, नमी वाली मिट्टी होती है, उससे बहुत कम ही ये ग्रो करती है। ये फिलामेंटस ग्रीन एल्गी होते हैं, यानी कि फिलामेंट्स होंगे इनमें। दी फिलामेंट्स आर यूनिसीरिएट एंड ब्रांच्ड, ब्रांच्ड होते हैं और यूनिसीरिएट होते हैं। दी फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ सेवरल सिलेंड्रिकल सेल्स जॉइंट टू एंड। फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ सेवरल सिलेंड्रिकल सेल्स, जो फिलामेंट्स होते हैं ना उसमें बहुत सारी सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं, उनके वन एंड दूसरे एंड से जॉइन रहता है। ईच सेल इज मच लॉन्गर देन इट्स बेड, मतलब जो सेल होगी वो लॉन्ग होगी। ठीक है, यानी कि इसकी जो विड्थ है वो कम होगी और ये लॉन्ग ज़्यादा होगी। ठीक है, ईच सेल इज मच लॉन्गर देन इट्स विड्थ। ऑल सेल्स ऑफ द फिलामेंट आर आइडेंटिकल। ठीक है, जो फिलामेंट कैसे होंगे, आइडेंटिकल होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये फ्री कोर्स है, आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, एल्गी पूरा कंप्लीट होगा और फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर्स भी लगाएंगे।